समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी क्षण उसका समाधान भी जन्म लेता है। हमारे जीवन में जब कोई विपत्ति आती है तो हम अपना पूरा ध्यान उस समस्या पर केंद्रित कर देते हैं, लेकिन जो कुछ हमें पहले से प्राप्त है वो हमारे ध्यान से हट जाता है और हमें दिखता ही नहीं। आपने कभी गौर किया है कि जो लोग हमें अत्यधिक प्रेम करते हैं वे हमारे ध्यान में नहीं आते, लेकिन जो कोई हमें दुख पहुंचाता है, परेशान करता है, उसका ख्याल बार बार आता है। यदि 5 लोग आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कहें तो आप उसे जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन यदि एक व्यक्ति आपको अपशब्द कहे तो वो बात आपके मन से कभी जाती नहीं। हमारी प्रवृत्ति भी कुछ ऐसी ही है। अच्छी चीजों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता और जो हमारे साथ बुरा होता है वही हमें याद रहता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने सारे दुख मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को हर सकता हूं, तुम्हारी सभी चिंताओं का अंत कर सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्यवश हर मनुष्य अपनी चिंता का बोझ, अपनी समस्याओं का भार खुद अपने सिर पर उठाए घूम रहा है। अंततः वो कुछ नहीं कर पाता, बस सोचता रहता है और केवल चिंता करता है। उसे लगता है कि अगर मैं अपनी समस्याओं के बारे में न सोचूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा सोचकर वो स्वयं को व्यर्थ की चिंता में डुबो देता है और उचित कर्म नहीं कर पाता, जबकि उसे चाहिए कि वो अपने दुखों का परिणाम ईश्वर पर छोड़ दे और अपना वास्तविक कर्म करे, ताकि वो समाधान की ओर बढ़ सके। हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए संतोष होना चाहिए, क्योंकि हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो अच्छे कारण से होता है। जो हो रहा है वह भी भले के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी भले के लिए ही होगा। यदि आप बुरे समय से गुजर रहे हैं तो ये निश्चित है कि वो बुरा समय आपके उज्जवल भविष्य की नींव बना रहा है। अतीत पर पश्चाताप न करें और भविष्य की चिंता न करें। अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो चिंतित ना हो, बस आशावादी रहें और विश्वास रखें कि भगवान ने आपके लिए योजना बनाई है। वो आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देगा। जिंदगी का सफर चाहे आध्यात्मिक हो या परमात्मा की ओर ले जाने वाला, वो सफर हमारे मन और मस्तिष्क के भीतर छिपा हुआ होता है। एक बार एक मूर्तिकार से पूछा गया, आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना लेते हैं? तो मूर्तिकार ने उत्तर दिया, पत्थर के भीतर मूर्ति पहले से होती है, मैं तो बस उसमें से अनावश्यक अंशों को हटा देता हूं और फिर मूर्ति स्वयं प्रकट हो जाती है। मित्रों, हमारी जिंदगी भी उस मूर्ति के समान है। हमें बस अपने मन का भ्रम, अपनी नकारात्मक सोच, जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, इन सबको हटाना है और फिर हमारी आत्मा की वास्तविकता प्रकट होने लगती है। तभी हमें सही मार्ग दिखने लगता है। वक्त चाहे जितना भी कष्टदायक हो, वो बीत ही जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि जब भी कोई परेशानी या विपत्ति आती है वो हमारी हिम्मत की परीक्षा लेने आती है। मुश्किल समय में घबराकर पीछे हटने की बजाय उसका सामना कीजिए, डट कर खड़े रहिए, क्योंकि जब कोई दुख या संकट आता है तो हम अपने आप को बहुत छोटा समझने लगते हैं और भीतर से हार मान लेते हैं। हमारे मन में डर बैठ जाता है और हम उस समस्या से निकलने का प्रयास ही छोड़ देते हैं। असल में हमारे दुख उतने शक्तिशाली नहीं होते जितना हम उन्हें बना लेते हैं। हम उन्हें स्वयं से बड़ा समझ लेते हैं, उन्हें अधिक महत्व देने लगते हैं और इसी कारण वे हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। इसलिए जब भी कोई समस्या आए उसके सामने झुकिए मत, हार मानिए मत, बल्कि डटकर उसका सामना कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन से हार जाता है वो अपने दुखों से भी हार जाता है और अंततः जीवन से भी हार जाता है। ईश्वर कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर अपने दुखों पर विजय प्राप्त करता है वो जीवन में जो चाहे कर सकता है। किसी भी समस्या से भागना समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को समझना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही समाधान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही व्याकुल मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत हो जाइए,
सभी उत्तर आपको दिखने लगेंगे। यदि आपके पास समस्याएं हैं तो परेशान क्यों होना? श्री कृष्ण के चरणों में तो हर समस्या का समाधान है। राधा राधा जपने से तेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ये वही नाम है जिससे कृष्ण को प्रेम है। अगर तुम श्री कृष्ण को अपना बना सकते हो तो जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और सुख की सच्ची अनुभूति प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन रहकर भी श्रद्धा और विश्वास से मेरी बात सुन रहा है तो मैं उसके मौन का उत्तर स्वयं देता हूँ। मन का हाथ और श्री कृष्ण का साथ हो तो दुख में भी सुख का अनुभव होता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है उस व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मनुष्य का स्वभाव ही उसके कर्मों की दिशा तय करता है। जो लोग हर स्थिति में संदेह करते हैं और सत्य पर अविश्वास रखते हैं, उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संदेह करना दुख का कारण है। संदेह एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्तों को भी डगमगाने पर विवश कर देती है। जिज्ञासा एक गुण है, लेकिन पूर्ण सत्य की खोज के नाम पर लगातार संदेह करना अंततः पीड़ा ही देता है। शक करने वाले व्यक्ति को अंत में पछतावे के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ ज्ञान की बात कही है। मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं होता। मनुष्य का स्वार्थ उसे दूसरों से दूर कर देता है और वह अंततः एक नकारात्मक और एकाकी स्थिति में पहुंच जाता है। गीता में भी कहा गया है कि स्वार्थी व्यक्ति शीशे पर जमी धूल की तरह होता है, जिससे वो अपने ही प्रतिबिंब को नहीं देख पाता। इसी कारण यदि किसी को जीवन में सुखमय, शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जीना है तो उसे अपने स्वार्थ को त्याग देना चाहिए, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति मित्रता में भी अपना लाभ खोजता है। जीवन में वही व्यक्ति सुखी होता है जो केवल अपने लिए नहीं अपितु दूसरों की भलाई के विषय में भी सोचता है। मानव जीवन में सुख और दुख दोनों ही अवस्थाएं आती रहती है। सुख में व्यक्ति अभिमानी हो जाता है और दुख में वह निराश। लेकिन सच्चा मनुष्य वही है जो इन दोनों ही स्थितियों में अपने मन को स्थिर रखे। भगवान सदैव अपने भक्तों का साथ देते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। चूंकि ये संसार भगवान द्वारा रचा गया है और वही इसे चला भी रहे हैं, इसलिए इंसान को अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो तो केवल एक कठपुतली है जो ईश्वर के इशारों पर नृत्य कर रही है। इसलिए हमें कभी भी भगवान पर से अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, लेकिन संसार से उम्मीद रखना छोड़ देना चाहिए। जब मां नहीं होती तब भी जो लिखा होता है वो घटित होकर ही रहता है। मतलब से बने रिश्ते केवल जरूरत तक साथ देते हैं, परंतु दिल से बने रिश्ते अंतिम सांस तक निभते हैं। अच्छे कर्म करते रहिए, चाहे कोई आपकी प्रशंसा करे या नहीं, क्योंकि सूर्य का उदय तो तब भी होता है जब करोड़ों लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। दुनिया में प्रत्येक कार्य संभव है, बस आवश्यकता है आत्मिक प्रेरणा और परमात्मा पर अडिग विश्वास की। मेहनत करते रहिए और असफलता से कुछ सीखते रहिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी भूल वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, विनाश का कारण बनती ही है। जैसे नाव में छोटा हो या बड़ा छेद, वो नाव को डुबो ही देता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। ये निश्चय जिसके बुद्धि में होता है वो चिंता से मुक्त हो जाता है। गलतियां निकालना गलत नहीं है, पर शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वे या तो हमें कुछ बना जाती हैं या कुछ सिखा जाती है। मैंने समय को बहुत निकट से देखा है, ये अच्छे अच्छों को भी बदल देता है। लोगों को जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर वे आपको कमजोर समझते हैं। यदि आपकी पीठ पीछे कोई आपकी बात कर रहा है तो घबराइए नहीं, क्योंकि बात उनकी ही होती है जिनमें कुछ बात होती है। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता के लिए स्वयं को तपाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। यदि आप अपनी मुश्किलों का सामना नहीं कर सकते तो आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। जीवन में सच्ची खुशी तभी मिलेगी
जब आप सपनों से अधिक अपनों की परवाह करना सीखेंगे। जिंदगी की ठोकरों ने बहुत कुछ सिखाया है। कौन अपना है, कौन पराया, ये भी समय ने ही बताया है। अपने लिए क्या करना है, इस पर समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि यदि आपने तय नहीं किया तो समय खुद तय कर देगा कि वो आपके साथ क्या करने वाला है। निर्णय लेते समय न तो अधिक प्रसन्न होइए और न ही अत्यधिक दुखी, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में मनुष्य सही निर्णय नहीं ले पाता। मुस्कुराइए, इसलिए नहीं कि आपके पास मुस्कुराने का कोई कारण है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया को आपके आंसुओं से कोई सरोकार नहीं है। किसी को गलत समझ लेना बहुत आसान है, लेकिन जिस कारण से आप उसे गलत समझ रहे हैं उसे समझना बहुत कठिन। विवाह के पश्चात पति पत्नी का एक दूसरे की गलतियां खोजते रहना मूर्खता है, जबकि उनकी बुद्धिमानी इसमें है कि वे मिलकर गलतियों को सुधारें और गृहस्थ जीवन को सफल बनाएं। बहस से समाधान नहीं निकलता, केवल समस्याएं जन्म लेती हैं। रिश्तेदार, दोस्त, सबको आजमा कर देख लीजिए। यदि आपके पास धन और सफलता नहीं है तो शायद ही कोई आपके साथ खड़ा मिलेगा। यह आवश्यक नहीं कि हर करीबी व्यक्ति आपका शुभ चिंतक हो। कुछ लोग आपके शुभ को देखकर चिंतित भी हो जाते हैं। सुबह के समय लगता है कि पैसा सबसे जरूरी है, लेकिन शाम ढलते ये महसूस होता है कि शांति अधिक आवश्यक है। यदि लोग आपको केवल जरूरत पड़ने पर याद करते हैं तो उन्हें मतलबी मत समझिए। आप उनके जीवन की वो रोशनी की किरण है जो केवल अंधेरे में ही दिखाई देती है। अपना रास्ता स्वयं बनाइए। हम अकेले ही जन्म लेते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए कोई और हमारी किस्मत का निर्णय नहीं कर सकता। ये हम ही हैं जो अपने कर्मों द्वारा अपने जीवन का स्वरूप तय करते हैं। लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बनाकर रखोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उन्हीं बातों पर पाँव रखकर ऊपर उठने की कोशिश करो। यकीन मानो, एक दिन ऊंचाई पर पहुंच ही जाओगे। दुख किसी व्यक्ति या वस्तु के जाने से नहीं होता, बल्कि उस सुख के क्षणों के चले जाने से होता है जो उस व्यक्ति या वस्तु से मिला था। खुशी एक तितली की तरह होती है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतना ही दूर भागेगी, लेकिन अगर शांत होकर बैठोगे तो वही तितली खुद आकर तुम्हारे कंधे पर बैठ जाएगी। जरूरी नहीं कि जो अच्छा बोलता है वो अच्छा इंसान भी हो। आजकल साजिशें रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जीवन में सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद सही बनो। क्या पता तुम्हें पाकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। परेशानियां जीवन का हिस्सा है, अगर ये ना आए तो इंसान संवरता कैसे। इन्हीं के कारण इंसान को जीवन जीने का असली अर्थ समझ में आता है। हीरे को परखने वाला जरूरी नहीं कि अमीर हो, वो व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण होता है जो तुम्हारी पीड़ा को समझ सके। अगर किसी का प्रेम तुम्हारे दर्द को नहीं समझ सका तो उसने तुमसे कभी प्रेम किया ही नहीं था। किसी की कहानी जाननी हो तो उतनी ही दूर जाना जहां से लौटना आसान हो, चाहे वो किसी की निकटता हो या कोई पुरानी जगह। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम के अनुसार ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखना आवश्यक है। हर कार्य अपने समय पर ही पूर्ण होता है। जिसके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है उसे कभी परेशान मत करो। वो अपनी दुनिया में इतना व्यस्त है कि उसमें तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं बचा है। समय से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और समय के बाद मिली चीजें अपना महत्व। किसी रिश्ते में अगर गहराई हो तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। कल तक लोग देखकर चलते थे, आज टूट गया तो सब बचकर चलने लगे। यही समय है और समय ही सबको आजमाता है। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग कर देती है, वैसे ही थोड़े से पैसे का घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और दोस्ती के रिश्तों को अलग कर देता है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब मनुष्य झुककर किसी को गले भी नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस से हजारों लीटर दूध बर्बाद हो जाता है, उसी प्रकार एक मनुष्य का अहंकार अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी होता है कि जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य समाप्त होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है।
इसलिए कभी किसी के साथ छलकपट मत करो। किसी की आत्मा को दुख पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचता है। धैर्य और तपस्या उसी में होती है जो स्वयं को जलाकर दूसरों को रोशनी देता है। जीवन में वो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी वही रहता है जो हर समय दूसरों का मूल्यांकन करता रहता है। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं खिल सकता, मगर अगर डाली मजबूत हो तो उस पर फिर से फूल आ सकते हैं। इसी तरह जीवन में बीते हुए पल वापस नहीं आ सकते, लेकिन हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को सुंदर बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसकी स्थिति देखकर मत आको, उसकी परिस्थितियों को समझो और तब उसके कार्यों को परखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग भाग्य पर भरोसा करते हैं वे कायर होते हैं। अगर जीतना चाहते हो तो अपने विश्वास पर भरोसा रखो। गहरी सोच, स्पष्ट शब्द, ईमानदार हृदय, शुद्ध मन और दूसरों का सम्मान करना, यही श्री कृष्ण से सीखना है। अच्छाई कभी छोटी नहीं होती और बुराई कभी हल्की नहीं होती। हमें दोनों का मूल्यांकन करना आना चाहिए। कड़वा है पर सत्य है। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातें करके भी अपने नहीं होते और कुछ बिना कहे ही अपने बन जाते हैं। वही जीतते हैं जिन्हें विश्वास होता है कि वे जीत सकते हैं। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्तों को महसूस किया हो, वरना मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में न तो शर्म होती है न पानी। जहां दूसरों को समझना कठिन हो जाए वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है। इंसान बड़ा अजीब प्राणी है। मरे हुए को रोता है और जिंदा लोगों को रुलाता है। ईर्ष्या करने से जीवन नहीं बदलता, अच्छे कर्म करने से बदलता है। वेद पढ़ना आसान है पर किसी की वेदना पढ़ना दुर्लभ है। जिंदगी में लोग कम हो पर अपने हो। जिंदगी तमाशा नहीं है कि भीड़ चाहिए। अगर चलना शुरू करोगे तो रास्ता भी मिलेगा, मंजिल भी, आज नहीं तो कल। अगर ईमानदारी से जियोगे तो हर पल में सुकून मिलेगा। समय कभी साथ होता है, कभी खिलाफ, पर इंसान की बर्बादी में समय का भी हाथ होता है। क्यों नाराज होते हो मेरी नादान हरकतों से? कुछ ही दिनों की जिंदगी है, फिर चले जाएंगे तेरी इस दुनिया से। जिंदगी कितनी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। अहंकार में डूबा इंसान न तो अपनी गलतियां देख पाता है और न ही दूसरों में अच्छाई। कभी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को पूरी तरह निभा सके। जिंदगी जीने का असली तरीका सिर्फ उन्हें आता है जिन्होंने बादाम नहीं बल्कि धक्के खाए हैं। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम बन जाएगी। अगर बुरी आदतें समय रहते नहीं बदली गई तो वे हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेने में होती है। सफलता पाने का सबसे सुनिश्चित तरीका है एक बार और प्रयास करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे दिल में भक्ति हो और नियत में खोट न हो तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ होता हूं।